जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। शलोम। थोड़ा सा म्यूजिक कम करो। आप सारे खुश हो? गुड। अभी और ज्यादा खुश हो जाओगे। बैठ जाओ अपने स्थानों पर। आज तुम लोगों को कैसे पता जो आज आए हैं? मतलब इतने दिन तो आए नहीं। तो आज आए तो आपको कैसे पता आज आपको खीर पूड़े खिलाने वाले ये लोग? आमेन। हालेलुया। है ना, किसी सेवा की मैच होता है आपको वो पता चल गया है। खुदा आपको बरकत दे बहुत सारी, जिससे आप आगे बढ़ पाओ। कुछ बातों पर आपने ध्यान देना है, क्योंकि लाइफ एक कीमती विषय है। ये मैं अक्सर समझाता हूँ, अक्सर इस पॉइंट को मैं हमेशा आपको समझाता रहता हूँ कि लाइफ एक कीमती विषय है। ठीक है, तो कब किस पॉइंट पर आकर कौन से टाइम में हमारा मन कहाँ आगे पीछे हो जाए ये कुछ पता नहीं होता, और जिससे आपको समझ नहीं होगा कहाँ से कहाँ जा सकते हो दूर। और जानते हो, जब दुष्ट किसी की बुद्धि बंद करता है, दुष्ट जब किसी के जीवन में काम करता है, तो उसके बाद इंसान को समझ भी नहीं आती कि मेरे जीवन में दुष्ट काम कर रहा है। उसे नहीं समझ आती। ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं अभी कुछ लोगों को मिल रहा हूं, जैसे जिन्होंने मीटिंग लिखवाई थी फिर हुई नहीं, कुछ ऐसी चीजें। तो बात भी कुछ ज्यादा नहीं थी, छोटी मोटी थी। तो लोग छोटी छोटी बातों से भटक गए, परमेश्वर से दूर हो गए। उसका ये कारण था कि उन्होंने परमेश्वर के वचन को पकड़ कर नहीं रखा, परमेश्वर की इच्छा को पकड़ कर नहीं रखा, तो इसलिए आगे पीछे हो गए। तो इन्हीं बातों में तुम्हें समझ आना बड़ा जरूरी है कि लाइफ कितनी कीमती है। सच्ची बहुत ज्यादा कीमती है। हमारा जीवन जो है, हमें एक ही बार पृथ्वी पर मिला है, और एक ही बार मौका है कि हम उद्धार पाएं। मैं कुछ लोगों को मिला, जब मिल रहा हूं तो मैं ये सोच रहा हूं कि कुछ लोग ही अपने घरों में से आते हैं, कुछ लोग ही। या तो बाकी लोग उनका विरोध करते हैं, या वो विश्वास नहीं करते। किसी के घर में कोई एक मेंबर आता है, किसी का 2 मेंबर आते हैं, बाकी मेंबर नहीं आते। आप जानते हो आपके लिए सबसे बड़ी जो आशीष है वो क्या है? अगर आपने परमेश्वर से कुछ प्राप्त करना है, जैसे किसी को अमेरिका का वीजा चाहिए, किसी को ऑस्ट्रेलिया का, किसी को न्यूजीलैंड का, या फिर किसी को बिजनेस चाहिए, या किसी को कोई और कुछ चाहिए, परमेश्वर से और कुछ चाहिए। मैं आज एक वचन पढ़ रहा था, नीति वचन से। मैं देखता हूं अगर मुझे मिल गया तो वो वचन नंबर। यहाँ लव है, लव या रंजीत, इधर आना, एक फोन सुनना। एक वचन तुम्हें मैं समझाता हूं। मैं बोलने से तो मुंह से बोलूंगा, मैंने सोचा क्यों ना मैं हाँ, ऐसे लिखा 10:2 में, दुष्टों के रखे हुए धन से लाभ नहीं होता। किनको? दुष्ट लोगों को। जो दुष्ट किनको कहते हैं? जो बेईमानी से, परमेश्वर से दूर होके बड़े
गलत तरीकों से धन इकट्ठा कर रहे, तो लिखा उस धन से उन्हें कोई लाभ नहीं होता। लेकिन अगली लाइन क्लियर करेगी। लेकिन हिंदी में लिखा है ऐसे, परंतु धर्म के कारण। तो ये जो धर्म शब्द है, ये वो वाला धर्म नहीं है जो आप जात पात समझते हो। इसको इंग्लिश में पढ़ोगे तो ये यहीं पर पढ़कर देखो, राइचियसनेस लिखा है। कैसे लिखा है इंग्लिश में? तो राइचियसनेस का क्या मतलब होता है? धार्मिकता। ठीक है, तो यहां पर लिखा है परंतु धार्मिकता के कारण मृत्यु से बचाव होता है। इसका मतलब धन, चीजें, सोना, हीरे मनुष्य की जरूरत तो है, लेकिन वो आपको मृत्यु से नहीं बचा सकता, वो आपको जीवन नहीं दे सकता। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन कुछ लोगों को इतना अच्छा नहीं पता कि अगर हमें परमेश्वर ने चुना तो उसके चुनने का असल मीनिंग क्या है। कुछ लोगों को ना पता होने के कारण लोग क्या करते हैं, लोग चीजों के लिए आते हैं, बस परमेश्वर के पीछे चीजों के लिए मन रखते हैं, बस असल विषय को नहीं समझ पाते। अगर आपके मेंबर बिलीव नहीं कर रहे तो सोचो, आप के लिए वो सबसे बड़ा धन है जो आपने प्राप्त करना है। उनको प्रभु में लाना है, उनकी रूह बचानी है। आपके लिए अगर कोई असल मकसद है फेथ का, तो वो आपकी फैमिली होनी चाहिए, वो सारे बचाए जाने चाहिए। तुम्हारा विश्वास का क्या फायदा अगर उनकी रूह नष्ट होगी? तुम्हारे विश्वास का या चुने जाने का क्या फायदा अगर वो एक दिन नरक की आग में सड़े, उन्हें अनंत जीवन ना मिला? तो लोगों को इतनी ज्यादा समझ नहीं है। मैंने मीट करके देखा लोगों से, तो मैं सोच रहा था कि लोगों को इतनी समझ नहीं बेचारों को। वो एक मेंबर आ गया, दो आ गए, ठीक है मैं आ रहा हूँ, ये हो जाए वह हो जाए। कई लोगों तो लोग ऐसे कहते हैं कोई नहीं, हमारे बच्चे नहीं, उनके काम अच्छे चले, सारा कुछ उनका ठीक हो जाए। उसका क्या करना, ठीक करवा कर काम धंधा? अगर उनकी रूह ही नहीं बचानी तो उनकी जिंदगी ही नहीं बचानी है आपने। कितनों को बात समझ आ रही? अगर आपका लक्ष्य होना चाहिए तो सबसे पहले चीजों के लिए बिलीव बाद में करो। पहले जब प्रेम में जाओ, कुछ भी बात हो तो सबसे पहले परमेश्वर के पास जाओ अपने परिवार के लिए, ताकि उनकी रूह बचे, ताकि वो बचाए जाएं, ताकि उनको जिंदगी मिले, उनको जीवन मिले। कितनों को बात समझ आ रही? इससे बड़ी कोई बात नहीं, इससे बड़ा कोई विषय नहीं आपके लिए, इससे बड़ी कोई संपत्ति नहीं, इससे बड़ा कोई खजाना नहीं आपके लिए जो आपने प्राप्त करना है। अगर आपने अपने परिवार को बचा लिया तो सबसे बड़ा खजाना आपके पास है। ये कौन सा रिश्ता है आपका, ये कौन सा दिमाग है आपका कि आप उनको बचाने के लिए आते ही नहीं, बस उनका काम हो जाए। मेरी बेटी नहीं विश्वास करती, कोई बात नहीं, मेरा बेटा नहीं विश्वास करता, कोई बात नहीं, ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਲਵਾਓ, ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਓ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ, फलाने ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ, उसको सारा उसका ठीक कर दो जीवन पृथ्वी के ऊपर। क्या फायदा है ऐसा? आप बताओ मुझे। कितनों को बात समझ आ रही? कभी इसके लिए गहरा जाना, इसके लिए कभी गहरा वचन को समझना। हमारे पास आज इतना टाइम तो नहीं है कि हम आपको ये गहरी बातें समझा सकें। आई होप आने वाले दिनों में जब तुम कॉन्टिन्यूअस मिनिस्ट्री की टीचिंग में जुड़े रहोगे तो ये गहरी बातें भी तुम सीखोगे। एक रूह बचाई जाने का विषय क्या है? अगर आपके बच्चे आपके साथ इस यहां नहीं है तो आपका सबसे बड़ा लॉस होने वाला है। वो हो सकता है वह विचार में जाएं, हो सकता है ऐसा रिश्ता उनके साथ बन जाए किसी लड़के या लड़की के साथ, तुम रो चीखो ये हो क्या गया। और हो सकता है ऐसा, संसार में ऐसी चीजें होनी है, बाद में तुम पछताते रहोगे। लेकिन उस समय ध्यान नहीं दिया, उस समय बस काम काम चाहिए, ये पैसा चाहिए, ये परमेश्वर से चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। ये मामूली सी चीजें जिसके लिए तुम फेथ करते हैं, मामूली सी सिंपल सी चीजें, उसे समझ के तो देखो वो कौन है।
क्या है तुम्हारी चंगाई होना, क्या है तुम्हारा दुष्ट असुर का? छोटी सी बात है, माइनर सी बात, माइनर। अगर सही ज्ञान आप पकड़ रहे तो, जिसके लिए लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, पता नहीं कितने चर्च बदल रहे हैं, कितनी जगहों पर जा रहे हैं, मामूली सा विषय है ये, छोटा सा विषय, चंगाई पाना, छुटकारा पाना। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है आज? तो इस बात पर आप लोगों ने ध्यान देना है और इस बात को सीरियसली पकड़ना है और अपने परिवारों को, अपने लोगों को, अपने बच्चों को, अगर बच्चे विश्वास में हैं तो अपने माता पिता को, बहन भाइयों को जीत लो। मेरे परिवार में सारे विश्वास करते हैं, स्वाय एक मेरी बहन को छोड़कर। हमने उसके लिए पूरी कोशिश की, पूरा विश्वास किया, आज भी मन बना हुआ उसकी तरफ, लेकिन बाकी सारी फैमिली प्रभु में। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? वो भी उसका कारण तो मैं तुम्हें समझा नहीं सकता आज, लेकिन वक्त आया तो जरूर समझाऊंगा। बाकी लगभग हमारे सारे बहन भाई प्रभु में है। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन इसी बात को आज आप लोगों ने आगे बढ़ना है। आप जानते हो बाइबल में एक जगह पर ऐसे लिखा है, परमेश्वर ने पक्षियों के ऊपर बात की। पक्षी, जो ये पक्षी जानवर होते हैं, ठीक है, वो कभी भी, जैसे हम जो इंसान हैं, पक्षियों और जानवरों में और हम में कितना फर्क है? कितना फर्क है? बहुत। कितना? हाँ जी। ओ किन्ने महान, उन्होंने पंख लगे हुए नहीं, साढ़े लगे ही नहीं, अहीं तो एवें ही आ। ओ है सही, ओ है जेड़े उड़ते नहीं, अहीं बेचारे एवें ही हैं। हाँ, फर्क ही है ना? ऐसा है, कुछ भी नहीं आपके सामने। वो जो बुद्धि समझ आपके पास, वो नहीं जान सकते परमेश्वर कौन है, क्योंकि उनके पास हमारी तरह पवित्र आत्मा नहीं है। पक्षियों के पास हमारी तरह कोई आत्मा, उनका कोई भी न्याय नहीं होना है। वो बनाएंगे इस दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए, बस दैट्स इट। वो चीजें हमारे लिए बनाएगी, लेकिन याद रखो, हमें ही सबसे श्रेष्ठ बनाया गया है पृथ्वी के ऊपर। सबसे श्रेष्ठ, सबसे खास, सबसे परमेश्वर के ने हमें बनाया है प्रीशियस, सबसे प्रीशियस। सोच कर देखो, इतने प्रीशियस होने के बावजूद हम लोग आम है, आम, क्योंकि हमारी सोच आम है, हमारी समझ आम है। अगर हमारी समझ खास बन जाए, और हमारी समझ खास कब बन सकती? जब हम परमेश्वर के वचन को पकड़ेंगे, परमेश्वर की इच्छा को पकड़ेंगे, तब हो जाएगा। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये जो पक्षी है, इनको देखो और फिर अपने आप को देखो। क्या कहा पर प्रभु यीशु मसीह ने? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये पक्षी ना तो बीसते हैं, ना काटते हैं, और ना ही इनके पास भंडार घर है जिनमें ये अपनी चीजें स्टोर करें। जैसे हमारी तरह हम तो सब चीजों को रखते हैं, राशन, ये चीजें सब कुछ, लेकिन वो, उनको नहीं पता था कल क्या होना है, कल खाना कहां से आना है, कहां से पानी पीना है, कहां से रोटी खानी है। उनको अगले दिन का कुछ ना तो पता होता है, और ना ही कभी वो सोचते हैं, ना ही उसके लिए चिंता करते कल कहां से खाएंगे। हम लोग ऐसे, कल की होगा, परसों की होगा, मेरा एक ही बनूंगा, मेरा वो की बनूंगा। इतनी प्रीशियस क्रिएशन खुदा की, सबसे श्रेष्ठ मनुष्य ऐसे, कल की बनू साडा, सोचने वाली बात है।
वो इतनी टेंशन ही नहीं उनके पास, कल कहां से खाएंगे, पानी कहां से पिएंगे कल। उनका दिमाग में क्या है, हाँ होगा, सब होगा, कल भी होगा, परसों भी होगा, नरसों भी होगा, रोज खाएंगे पिएंगे, धन्यवाद, हालेलुया। इसीलिए वो एग्जाम्पल दी गई हमारे लिए, ताकि हम मनुष्य समझ पाए परमेश्वर को, उसकी सामर्थ को, उसकी पावर को। हमें ये बस सुनना नहीं है, हमें जस्ट सुनना नहीं है, अपने आप को बदलना है, इसमें ढालना है, इसमें हमें ढालना है। क्योंकि अगर हमने अपने आप को ढाला नहीं, मैंने तुम्हें समझाया सिखाया, तुमने 2 मिनट पर असर किया ऐसे करके, ऐसे करके ना, कैसे करके, मतलब ऐसे फील कराए जैसे सुन रहे हैं, और उसके बाद उठे, हो गया वचन, चलो चलिए पापा जी कहते खीर पूड़े जखवाने हैं, टाइम कितना हो गया। कितनों को बात समझ आ रही है? क्या ये भी नहीं है, है? अरे हमें वो ढालना अपने आप को उस चीज में। इसीलिए एक जगह पर कुलसियों में बड़ा जबरदस्त लिखा है, तुम मसीह के पूरे डील डॉल तक जब तक बढ़ ना जाओ। डील डॉल को इंग्लिश में लिखा था स्टेचर। जैसे स्टेचर मतलब एक स्ट्रक्चर होता है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर, ढांचा, एक मनुष्य ढांचा, एक स्पिरिचुअल ढांचा। तो हमें वहां पर लिखा था, तुम्हें उस मसीह के स्पिरिचुअल ढांचे तक पूरी तरह से वहां तक अपने आप को बनाना है। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन क्या ये बातें हमारे अंदर हैं? क्या हमने कभी इसकी प्रैक्टिस की? क्या हमने कभी इस पर प्रैक्टिकल किया? उस चीज में अपने आप को ढालने की कोशिश की, या रोज रोज ढाला, उस पर वर्क किया, उसको ढाला, अपने आप को उसमें डालकर रखा। ये मेन है हमारे लिए सबसे ज्यादा। अगर हम ये करते जाएंगे तो सब कुछ रेडी है, सब कुछ रेडी है। ये कुछ भी नहीं है। हमें सीखना होगा सत्य क्या है, उद्धार क्या है। आज तुम उद्धार के बारे में अलग अलग धर्मों का ज्ञान चेक करो, सबकी स्टेटमेंट अलग अलग है उद्धार के बारे में। कोई उद्धार 84 लाख जूनों को भी बोलता है, कोई कुछ और बोलता है, कोई कुछ और बोलता है उद्धार के बारे में, जिसे हम मोक्ष कहते हैं, इंग्लिश में जिसे साल्वेशन कहते हैं। लेकिन अगर इसको एग्जैक्टली या राइटली से समझना हो, हाँ क्या पापा जी ब्रेक तो करनी है, ठीक करनी है, सारा ठीक करनी है, हाँ जी प्रे कराओ, प्रे, बस यहां तक लोग हैं। अरे क्या अपने आप को ड्रामा बनाकर रखना चाहते हो सिर्फ? तुम्हें पता है ये जीवन जिसने दिया हमें, ये बड़ा अनमोल विषय हमारे लिए, सचमुच बड़ा अनमोल विषय। बाइबल में आगे पढ़ोगे तो वहां पर परमेश्वर ने क्यों ऐसा कहा, किसी भी बात की चिंता मत करो। क्या हमारे दिमाग में ये है? क्या हमने इस बात में अपने आप को ढाला कि जिसने मुझे चुना, जिसने मुझे शरीर दिया, जिसने मुझे सांस दी, जिसने मुझे बनाया, वो खुदा मेरे साथ है, और उसने मुझे कहा चिंता नहीं करनी किसी मैटर की, मेरे पर भरोसा रखना है, मैं हूं। क्या कभी मैंने इस बात पर अपने आप को बनाया? और वहां पर अगर हम अच्छे से पढ़ें और चेक करें वो वचन, तो वहां पर ऐसे लिखा कि वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें ज्ञान दिया, जो जंगल में तरह तरह के पेड़ बूटे उगते हैं जंगल में, उन्हें कौन उगाता है? बाइबल में लिखा उन्हें कौन वस्त्र पहनाता है। वस्त्र मतलब वो जो बने है ना, जो बने, एक तरह से फिगरेटिवली बात हो रही वस्त्र की। उन्हें कौन बढ़ाता है, कौन उन्हें ऐसा करता है उनके साथ? तो लिखा वहां पर परमेश्वर मसीह ने कहा उनको बढ़ाता, वो वस्त्र पहनाता, सब कुछ परमेश्वर उनके साथ करता है। सुलेमान भी उन्हीं की तरह था, बिना वस्त्र पहने हुए। और सुलेमान को भी किसने वस्त्र बनाया? बीच में ये ऐड कर दी सुलेमान की बात। क्यों? क्योंकि सुलेमान एक दासी का बेटा था, बड़ा ही नॉर्मल, आम, बिल्कुल नॉर्मल। जैसे कोई सोचता है मैं
मैं तो, मेरा पापा तो मजदूरी करता है, मेरा पापा तो फैक्ट्री में लगा, 12,000 उसकी सैलरी है, उससे तो मसा घर चलता है, घर भी बड़ी मुश्किल से चलता, सिंपल रोटी पानी खाते हैं। कितनों को बात समझ आ रही है? तो वो सोचता है कि मेरा बाप तो ऐसे था सुलेमान, तो क्यों उसको यीशु मसीह ने ऐड किया? सुलेमान को किसने वस्त्र पहनाया? सुलेमान को ऐसा पावरफुल किसने बनाया? उसको ऐसी बुद्धि और समझ किसने दे दी? दुनिया की शोर से जो रानी उसकी बुद्धि के चर्चे सुनकर उसके पास आई और उसने कहा, जितना मैं सुना वो तो आधा भी नहीं मैंने सुना तेरे बारे, जितना तुम्हारे पास है। हालेलुया। और उसके साथ किसने किया? क्या वो बात हमारे माइंड में नहीं है? क्योंकि हम याद नहीं रखते इन बातों को, इन बातों पर वर्क नहीं करते, तो इसलिए हम भूल जाते हैं वो सर्वशक्तिमान है। हम भूल जाते हैं कि जब इजरायली गुलाम बन गए और ऐसे जैसे आप बैठे हो, आप तो खुश ही हो, लेकिन वहां पर लाखों थे, लाखों मैदान में। उस मैदान में एक मूर्ति बनाई थी सोने की, बेबीलोन राजा नबूकदनेस्सर ने, क्योंकि उसके लोगों ने उससे भरमाया था कि अपने देश में चेक कर, क्या तुम्हारे देश में हर कोई तेरी आज्ञा को मानने वाला है या नहीं। लेकिन पूरा इज़राइल तो जानता था कि मूर्ति के आगे झुकना पाप है। यहोवा कोई, क्योंकि यहोवा ही सिर्फ खुदा है जिसने ये सिर दिया, जीवन दिया, उसके सिर को किसी ऐसी चीज पर नहीं झुकाना जो परमेश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है। तो वो तो जानता था, लेकिन जब टाइम आया तो वो सजा मौत थी, तो सारे इजरायलियों ने विश्वास को तोड़ा डरते हुए और उस मूर्ति के आगे झुके। लेकिन 3 बंदे आम नहीं थे, खास उसे समझ चुके थे। उनका मन, उनके दिमाग में वो सामर्थ्य, क्या तुम्हें पता है, अगर उन तीनों को परमेश्वर ने जलते हुए खतरनाक भट्टे में, जिससे बाइबल कहती है जो उनको फेंकने गए उस भट्टे में, फेंकने वाले इतनी तेज आग थी कि फेंकते फेंकते झुलस गए, सड़कर मर गए। फेंकने वाले मर गए, बाइबल कहती वो झुलस गए, वो सड़कर मर गए। लेकिन जिनको फेंका उनको खुश हुआ, क्योंकि उनके साथ कौन था? हालेलुया। अगर उनके साथ परमेश्वर था तो क्या तुम्हारे साथ परमेश्वर नहीं है? बोलो, वो परमेश्वर तुम्हारे साथ है या नहीं है? लेकिन एक वचन में तुम्हें पढ़ाता हूं बाइबल से, और लूका की पुस्तक में यहां पर ऐसे लिखा है, इसका आधा वचन पढ़ाऊंगा, आधा वचन फिर समझाऊंगा, अगला वचन मत पढ़ना आप खुद, क्योंकि अगला पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसको मैं रिसर्च करूंगा और इसको मैं आपको समझाऊंगा। अभी मैंने भी इस पर अच्छे से रिसर्च नहीं की, तो इसलिए मैं कुछ अच्छे से समझा नहीं पाऊंगा। 22 का 35 सिर्फ मैं वचन आपको पढ़ाना चाहता हूं। फिर यीशु ने चेलों से कहा, जब मैंने तुम्हें बटुए और झोले और जूते बिना भेजा था, तो क्या तुमको किसी वस्तु की घटी हुई थी? चेलों ने कहा, किसी भी वस्तु की नहीं। बस मेरा इतना वचन है, आगे मत पढ़ना आप लोग। कईयां ने बड़े चलाक पढ़ के जान के वेखना है आ वाली गल छड़ देनी, ते ओदे च ख्याल रखना कि ये वहां क्या था जो मना कर रहे थे पापा, वो जरूर पढ़ेंगे। वैसे तो कभी पढ़ना नहीं इन्होंने अच्छे से, लेकिन आज ये सारे पढ़ेंगे जो मैं मना कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं? जो मैं मना कर रहा हूं देखना, वो पक्का पढ़ेंगे, लेकिन वो कंफ्यूज हो जाओगे पक्का, उसे छोड़ देना, अभी नहीं पढ़ना। मैं संडे इसको समझा दूंगा आपको, संडे तक वेट करना। अगला वचन काफी कंफ्यूज कर देगा आपको, नहीं तो ठीक है। तो अभी यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने जब चेलों को भेजा तो उसने उनसे पूछा, ना तो तुमने झोले ली, पैसे ले, कपड़े लिए, ना तो पैसे लिए ना बटुए, तो क्या तुम्हें किसी चीज की घटी हुई? जब तुमने विश्वास किया, भरोसा किया? तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं प्रभु, जब विश्वास रखा तेरे ऊपर, जब तेरे वचन को माना, तो किसी भी चीज की हमें घटी नहीं हुई। तो जब तुम भी ये करोगे,
क्या तुम्हें घटी होगी? बताओ मुझे। हालेलुया। क्या तुम्हें घटी होगी? तुम जानते हो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा धन क्या है? तुम्हारा परिवार, उनको बचना, अनंत जीवन पाना। हमारे प्रचार का असली मकसद है अनंत जीवन। साथ में ये काम प्रकट करनी, सामर्थ प्रकट करनी, आपके घर में सब चीजें ठीक हो, ये भी साथ साथ है। लेकिन हमारा जो फर्स्ट मतलब या मीनिंग है वो है आपके लिए साल्वेशन, वो है आपका मिलाप, वो है परमेश्वर को अच्छे से समझना, वो है आपका ढलना आत्मिक जिंदगी में, शरीर से बाहर आना। हमारा असल मकसद ये है। अगर इस पर तुम ध्यान दोगे तो सच्ची तुम्हें किसी चीज की घटी नहीं रहेगी। हालेलुया। तो मैं चाहता हूं तुम इन चीजों पर ध्यान दो, क्योंकि जितने भी ऑनलाइन सुन रहे हैं, अगर सुन रहे हैं तो आज से शुरू हो जाओ अपनी फैमिली को बचाने के लिए। आज से उनके लिए प्रेयर करना शुरू कर दो अकॉर्डिंग टू वचन या बाइबल के अनुसार। तुम्हारी फैमिली 100 इसलिए मिलना चाहते हैं काफी अच्छे अच्छे पास्टर, क्योंकि मैंने जो 8 सालों में खड़ा कर दिया किंगडम का, परमेश्वर का किंगडम, इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं कि कोई मिनिस्ट्री 8 सालों में इतनी स्पीड से आगे आई हो। तो बड़े बड़े पास्टर जो बड़े बड़े वेल एजुकेटेड है, वो देखते हैं ये कैसे आया आगे इतनी स्पीड से बंदा, ये सेवक। वो सोचते हैं हम मिलेंगे इससे तो इससे पूछेंगे, कुछ चीजें सीखेंगे जिससे हम भी ज्यादा काम कर पाए। वो पास्टर चाहते हैं मिलने। लेकिन कभी कभी ये हमारे बिलीवर्स जिनसे मैं प्यार करता हूं, छोटी छोटी बात से नाराज हो जाते हैं। छोटी छोटी बात, ये शारीरिकता है। अभी तुम्हारा, मैं सोच रहा था छोटी छोटी बातों से मैं नहीं होना, छोटी छोटी बातों से, ये शैतान की बोली है और तुम्हारे जीवन को पूरे खराब करने की बोली, खराब करने की सोच है। छोटी सी बात से नाराज होते तो यीशु के लिए डंडे कैसे खाओगे, मार कैसे खाओगे? वचन के कारण, सच्चाई के कारण लिखा, परसिक्यूशन हो सकता है, हमारा विरोध हो सकता है, तो वहां कैसे खड़े रहोगे? बैंत कैसे खाओगे? डंडे कैसे खाओगे? अगले इंसल्ट करेंगे, बेइज्जती करेंगे, फिर क्या करोगे आप? क्या करोगे? तब मुकर जाओगे, ओ नहीं असी जानते सी थोड़ा चिर सोचा ही काम लईए एक दो, फिर जानते सी ते हुण जिद्दां कहोगे उदां कर लेंगे। तुहाडे वाले पासे आ जाएंगे, जिवें कहोगे वहीं कर लेंगे। अब देख लो बंदे, मेरी बात कुछ समझ आ रही है आपको कि नहीं आ रही? पंजाबी हिंदी समझाता हूं। हिंदी ऐसे है कि अगर परसिक्यूशन हुआ, विरोध हुआ, क्योंकि वचन के कारण होना, सच्चाई के कारण, अगर मेरा भी हुआ, भाई मेरा पूरी कॉलोनी में हुआ था। जब मैं प्रभु में आया था, मैं अपने घर में संगति लगाता था तो मेरे विरोध हुआ, सारे गालियां देते थे मुझे, इंसल्ट करते थे, तो मैं चुप रहा। मैंने कहा मुझे खुदा का काम करना है। हालेलुया। थोड़ी बहुत ही बातों का मैं जवाब देता था जितनी जरूरी थी, लेकिन मैं ज्यादा उन बात नहीं करता था। उसका एक कारण था, क्योंकि उनसे ज्यादा बात होनी ही नहीं थी, वो संसारिक थे। लेकिन आज परमेश्वर ने उन सबको शर्मिंदा कर दिया है। कैसे शर्मिंदा कर दिया है? जिस कॉलोनी में रहता था वो कहते ले इस कॉलोनी में तू चर्च लगाएगा। आज उनको पता है अमृतसर की क्या पंजाब की बहुत बड़ी चर्च में ये सेवक है। हालेलुया। बहुत बड़ी चर्च में मैं सेवक हूं, और जब भी हमारे प्रोग्राम होते हैं पूरा शहर हम होर्डिंग बोर्ड और पोस्टरों से भर देते हैं। बच्चे को पता चल जाता है हमारी बारी। अब उनको पता चल रहा है, अब चुप होते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करके निकलते। कैसे निकलते वो लोग? एक दिन विरोध करते थे, आज ऐसे करके निकलते। ये किसकी ताकत है? ये किसकी सामर्थ्य है? तो तुम्हें मेरी तरह ध्यान देना होगा और आगे बढ़ना होगा। छोटी छोटी बातों से अगर हम गुस्सा करते हैं तो हम शारीरिक है, हमारा लक्ष्य छोटा है, मामूली सा लक्ष्य है। अगर हम छोटी छोटी बातों से गुस्सा कर लेते हैं तो तुम्हारा लक्ष्य बहुत छोटा है। मेरा लक्ष्य बड़ा था। अभी ये लक्ष्य स्टार्ट है, स्टार्ट।
अभी ये स्टार्ट है, माइनर सा शुरू हुआ है, असली तो और अभी आगे जाना है। कितनों को बात समझ आ रही? तो जिस जिस लक्ष्य की मैं बात कर रहा हूं उसका हिस्सा तुम सारे लोग हो, ऑनलाइन लोग हैं। इस बातों को पकड़ कर रखना। अगर मैं पुराने चर्च में एक दिन लोगों के सामने ऐसे बोलता था, मैं जैसे जैसे ये वचन देखो, मैं इसी वचन के हिसाब से बात कर रहा था पुराने चर्च में। इस वचन को आपने पकड़ कर रखना, ठीक है? ऐसे लिखा है, हाँ 11:8 में लिखा है इब्रानियों, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे बुलाया और कहा इस देश में जा। उसको कुछ पता नहीं था क्या होने वाला है, लेकिन परमेश्वर का वचन पूरा कर रहा है। अनदेखा विश्वास, इसको क्या बोलते हैं? अनदेखा विश्वास। उसके बाद क्या होता है? 9 में लिखा, विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराए देश में परदेसी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाढ़ जोता था। हालेलुया। और जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है, वो तंबुओं में रहकर एक ऐसे तगड़े नगर, नींव पक्का नगर जो पत्थरों से बना होगा, मजबूत, ऐसे नगर की बाट जो रहा था, जिसका बनाने वाला कौन था? भले ही वो तंबुओं में था, भले ही उसकी सिचुएशन बड़ी खराब थी, लेकिन वो जानता था जिस पर मैं विश्वास कर रहा हूं वो जीवित है, वो सामर्थ्य सृष्टि को रचने वाला है। ऐसे तुम्हारा दिल दिमाग चाहिए। कितनों को बात समझ आ रही है? तुम्हें समझ होनी चाहिए मैं किस पर फेथ कर रहा हूं, वो कितना सामर्थ्य, कितना पावरफुल है, वो क्या कर सकता है। तुम्हारे दिल दिमाग में ये बात सटी होनी चाहिए, अच्छे से बैठी होनी चाहिए। तुम्हें इस बात की समझ होनी चाहिए कि मैं सर्वशक्तिमान खुदा पर विश्वास करता हूं। अब्राहम को यह बात पता थी, इसीलिए वो तंबुओं में भी रहकर एक मजबूत, जो पत्थरों से, ईंट से पक्का जो नगर बनने वाला था, और जिसको बनाने वाला कौन था? परमेश्वर, उसकी बाट जो रहा था। जब मैं किराए पर चर्च पर था और हम टेंट के नीचे थे, बारिश आती थी, भीग जाते थे, पानी भर जाता था, और मैं वहां खड़े होकर कहता था, परमेश्वर एक दिन हमें ऐसा भवन देगा, तुम ऐसे एक शेड के नीचे होंगे जहां बारिश की एक बूंद तुम्हें भुगोएगी नहीं। तो क्या यह वचन पूरा हुआ या नहीं हुआ? क्या तुम आज जब बारिश होती शेड के नीचे हो या नहीं? लेकिन थोड़े दिन मैंने पहले एक भविष्यवाणी की, मैंने कहा ये तो टेम्परेरी भवन है, असली तो अभी बनना है। कितनों को बात समझ आ रही? जिसका दर्शन खुदा ने मुझे दिखाया था, वो भवन तो भी बनना था, अभी बनना है। ये तो एक सिर्फ हल्का सा परछाई है ये भवन, और ये कहानी नहीं मैं बोल रहा अभी भी। कितनों को बात समझ आ रही? और तुम सब भी इसी तरह उस खुदा के साथ हो। तुम्हारे लिए तुम्हारी जिंदगी में भी जो प्लानिंग है, बातें, वो बड़ी है, लेकिन तुम्हें ये छोटी चीजों में मन नहीं रखना। जो तुम सीख रहे हो उससे ध्यान दो। तुम्हें सब, मैंने किसी को कहा, मैं किसी से आज मिला, मैंने कहा आप सुसमाचार नहीं देते, साड़ी नहीं कोई सुनता, तो मैं कहा ताड़ी फिर खुद भी था नहीं विश्वास के। मतलब मैं अंगीकार गलत नहीं करना चाहता हूं इस बात पर, क्या दिमाग है, कहते हैं हमारी कोई सुनता नहीं। ऐसा हो सकता है? अगर हमारा दिल है तो वचन कहता पत्थर भी सुनने लगेंगे, पत्थर भी। अगर हमारा विश्वास है तो तुम्हारी बात कौन सुनेंगे? पत्थर भी सुनने लगेंगे, वो भी कहेंगे हाँ, ये पिघल जाएंगे ये विश्वास का नियम सुनकर। कितनों को बात समझ आ रही? तो इसीलिए अपने मन को फिर दृढ़ कर लो। हम एक खुदा के साथ, एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ है, जो सृष्टि करता है, जिसने तुम्हें चुना है। और सबसे बड़ा विषय साल्वेशन, उद्धार। क्योंकि दुनिया में अगर एक खुदा है, एक क्रिएटर,
जिसको किसी ने नहीं आज तक देखा, क्रिएटर को। क्रिएटर मतलब इस दुनिया को रचने वाला। कौन है, क्या है, किसी को कुछ नहीं पता। कोई कुछ कहता है उसके बारे में, कुछ कहता है। पूरी दुनिया के धर्मों की, बाबाओं की, गुरुओं की, किसी की कोई स्टेटमेंट मैच नहीं करती उसके बारे में। कितनों को बात समझ आ रही? कोई भी इस दुनिया में कोई स्टेटमेंट मैच नहीं करती। तो कैसे तुम उद्धार पा पाओगे? किसको आप विश्वास करोगे, किसका सही है, किसका गलत है? लेकिन इतनी पिक्चर क्लियर हो जाएगी तुम्हारे आंखों और देखना, और तुम्हारे मन का पारदर्शी होना, तुम्हारे आत्मा अंतर की बातें इतनी क्लीन और साफ तुम्हें नजर आएगा कि असल में साल्वेशन क्या है। लेकिन तुम इसके लिए आओ, ध्यान दो। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन ये क्लैरिटी आ जाएगी जब तुम ध्यान दोगे। कितनों को बात समझ आ रही है? आर यू रेडी? रेडी? ये हालात क्या है? तुम्हारे काम क्या है? ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो, और ऊंचा बोलो। पापा जी ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਪਾਂ सेट हो गए हैं, घर जाके फिर अगे पीछे हो जाना पा। कुछ लोगों की बात ऐसी है, कुछ लोगों की, सबकी नहीं। यहां तो सेट हो जाएंगे मेरे सामने, लेकिन कुछ लोग फिर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाते। वही नहीं होना। उसी बात पर हमने क्या देना है? ध्यान देना है। मेरा फेथ है 21 दिन का दर्शन जो हमने लिया था परमेश्वर से, कल तक वो पूरा हो जाएगा। चलो 2-3 साल बनने उन चुप करके बह जाने हैं। और प्रेयर करो, और कुछ दो परमेश्वर, नया कुछ दो, ऐसे मांगो। आज की प्रार्थना में मांगो। कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि जब परमेश्वर ऐसी चीजें देते हैं तो हमें वो उसमें ढालते हैं, हमें बदलते हैं। कल तक तो पूरा जाएगा। कल जबरदस्त मीटिंग होगी, ठीक है? कल की मीटिंग कल सेम 10 बजे शुरू होगी, अपनी टाइमिंग के हिसाब से खत्म होगी। लेकिन वो सारा कल हम इसी दर्शन से ही रिलेट कल मीटिंग को करेंगे। कल तो उसमें भी काफ़ी सारी हम प्रेयर भी करेंगे, कई चीज़ें करेंगे, इस पर और सीखेंगे। कल हमारे पास टाइम भी काफ़ी होगा, तो आपने मिस नहीं करना। जो घरों में टाइम से आना है और उसमें खूब ध्यान देना है। चलो रेडी हो जाओ आज की शिक्षा के अनुसार आगे बढ़ने के लिए। यस यस, चलो 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 चलो। धन्यवाद करो, धन्यवाद करो उस खुदा का, सर्वशक्तिमान का, जिसके चरणों में बैठे हो। धन्यवाद करो उस सामर्थी पिता का। हाथ को हिला हिला कर आज जो सीखा है बड़ा वाला, उसे पकड़ो। उन बातों पर अपने मन में चर्चा करो, उन बातों पर अपना ध्यान दो। हाँ यस खुदा, मेरा मन खोल चुके हो। मैंने जो सीखा है उसको मैं कर चुका हूं, मैं बढ़ चुका हूं। मैं तेरे साल्वेशन को, तेरे उद्धार को, तेरी इच्छा को जबरदस्त रीति से समझ चुका हूं और उस पर चल चुका हूं। आज अपने घराने के लिए प्रार्थना करो, मांगो मांगो। आज टाइम है, उनका नाम ले लेके बात करो। कहो ये बच चुके हैं, इनका मन बदल चुका है, वो राइट शिक्षा में यहाँ आ चुके हैं। जो भी आपका पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, बाल बच्चे हैं, कुछ भी है, बहन भाई है, कोई भी आपका जन जो भी है, रखो उसके लिए, अपने घराने के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने एरिया के लिए रखो परमेश्वर के सामने इस बात को। नुब्रो सुखर बाबा बड़ी सगना मामा लुब्रो संगने बेबे नुब्रो संगने बाबा बड़ी लेब्रे सोखिया ना मामा बाबा रोशंद्र बाबा बड़ी सगना मामा। उसकी बड़ी सामर्थ काम कर रही है। जो तुम रख रहे हो परमेश्वर के सामने वो पूरा हो रहा है। जो तुम लोग बचाना चाहते हो वो बचेंगे। वो सबसे बड़ा खजाना होगा तुम्हारे लिए। अगर तुम्हारे लोग ही उद्धार ना पाए, वो नाश हो गए, तो फायदा क्या तुम्हारे विश्वास का? उस वचन का फिर क्या होगा जिसमें यह कहा गया था तुम बचो, तुम्हारा घराना बचाया जाएगा। फिर इस वचन का क्या होगा कि तुम बचो, तुम्हारा घराना बचाया जाएगा। ये वही वचन है जिसमें तूने तगड़े होना है अपने घराने को बचाने के लिए। तुमने तगड़े होना अपने विश्वास में कि अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने गांव को बचाने के लिए, अपने शहर को बचाने के लिए। और जब कोई ऐसी इच्छा रखता है, खुदा उससे सबसे ज्यादा खुश होता है, सबसे ज्यादा उसकी ओर दृष्टि रखता है, सबसे ज्यादा उस पर ध्यान देता है।
और उसे बचाता है और उसे आगे बढ़ाता है और उसको हर तरह की आशीष से भी ब्लेस करता है। और ये तुम्हारी जिंदगी में पूरा हो चुका है, हो रहा है, ये पूरा हो रहा है। ओ शेंद्र बाबा लुब्रोसक नमः, उसकी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है, उसकी सामर्थ तुम्हारे मुंह से काम कर रही है। जो तुम उसके सामने आज रख रहे हो वो पूरा होगा, पूरा हो रहा है, पूरा हो रहा है। रखो रखो उसके सामने जो तुम चाहते हो। खोलो अपने मन को, खोलो अपनी आवाज को ऊंचा करो। जो तुम चाहते हो परमेश्वर से कि वो पूरा हो, उसे रखो। टच टच, जो तुम रख रहे पूरा हो रहा है। रखो, स्पीड से रखो, विश्वास के साथ रखो उन बातों को। लेरी संगरबा ओरी नंदिया रखो संगरे निब्रिजायानो सिंदरे बेरे लोइसायारो सुखनममा। हर हालात तुम्हारी जिंदगी से दूर हो रहे। वो चीजें जो तुम्हारे सामने बनी है, वो हालात से बने हैं, जो तुम सोच रहे हो ये हालात से बने हैं, वो आज खत्म हो रहे, खत्म हो रहे। इस पवित्र हुजूरी में खत्म हो रहे, खत्म हो रहे, खत्म हो रहे, खत्म हो रहे। तुम जबरदस्त बरकत आज पाकर जा रहे हो। एक जबरदस्त बरकत तुम्हारे घर पर, तुम्हारे लोगों पर, तुम्हारे बच्चों पर आ चुकी है। एक जबरदस्त बरकत तुम्हारे पर आ चुकी है। एक जबरदस्त बरकत तुम्हारे पर आ चुकी है। एक जबरदस्त बरकत तुम्हारे पर आ चुकी है। इन द नेम जीसस, इन द नेम जीसस, इन द नेम जीसस, ये हो चुका है। आज जब तुम यहां से जाओगे, प्रार्थना का जीवन तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाएगा। तुम्हारी प्रार्थना खुल जाएगी, तुम्हारा मन खुल जाएगा, एक अलग से खास तरीके से तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। प्रार्थना में, सब बातों में, सब चीजों में उसकी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। उसकी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। उसकी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। उसकी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर चुकी है। मैं बिलीव करता हूं कर चुकी है। वो सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर चुकी है। बोलो 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 बोलो, रखो। रोई चंद्र रे संद्र तुम्हारा बोलना वो सुन रहा है। तुम्हारा बोलना परमेश्वर सुन रहा है। जैसे इजरायली बुड़बड़ाते थे, कुड़कड़ाते थे, तो उनका बुड़बड़ाना कुड़कड़ाना सुनता था। लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारी सुनता हूं, तुम जो कुछ बोल रहे हो। उसने कहा मैं तुम्हारे मन की बातों को भी सुनता हूं, तुम्हारे मन में भी जो है वो भी मैं सुनता हूं। सोचो, हमारा खुदा तो हमारे मन की बातें जानता है। लेकिन आज जो तुम उसका वचन पूरा कर रहे हो, आज जो बड़े विश्वास के साथ उसके सामने जो रख रहे हो, वो पूरा होगा 100%। निश्चय 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 निश्चय। बोलो सामर्थी खुदा, मेरा घराना बच चुका है। मेरे लोग सारे, बच्चे, परिवार, हर मेंबर यीशु नाम से बदल चुका है। आज आत्माओं ने शुरा है, पवित्र आत्मा के मनों में काम करा है। एकदम से सामर्थ भी काम करी, एकदम से सामर्थ काम करी, एकदम से वो बदल चुके हैं। एकदम से तेरी सामर्थ उनके मनों में टच कर रही है। अंधकार से छुड़ाए जा रहे, दुष्ट का गंदा प्रभाव, पाप की गुलामी टूट चुकी है, टूट चुकी है, तोड़ चुकी है। दुष्ट की गुलामी उनकी जिंदगी के ऊपर से, दिमाग के ऊपर से टूट चुकी है, टूट चुकी है। वो बचाए जा चुके, वो आगे आ चुके, इस राइट शिक्षा में, इस भवन में बैठ चुके हैं, बैठ चुके, आ चुके हैं, बैठ चुके हैं। उनका रूप बचाया जा चुका है, उनका जीवन बचाया जा चुका है। ऐसा आपने कर दिया है, ऐसे आपने कर दिया। हमारे घर से हर तरह की नेगेटिविटी, क्लेश, हर चीजें नेगेटिविटी, दुष्ट की चीजें खत्म है, खत्म है। मेरा घराना ब्लेस है, मेरे मेंबर ब्लेस है, मेरे घर के लोग ब्लेस है। अंधकार की गंदी आत्माओं को आग लग रही है। आज शैतान की गंदी आत्माओं को आग लग रही है। वो चीख रही है, शोर रही है, चीख रही है, शोर रही है। टच, अंधकार की गंदी आत्मा को आग लग रही है। आज इस वचन से जो तुम बोल रहे थे, आग लग रही है और तुम्हें शोर रही है, शोर रही, शोर रही, शोर रही है। निकल रही गंदी आत्माएं तुम्हें, तुम्हारी जिंदगी से आउट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, आउट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, आउट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। ये सामर्थ काम कर रही है। टच टच, बी हील्ड नाउ, बी हील्ड नाउ। तुम्हारे अंगों में बल और सामर्थ आ चुकी है। जो अंग तुम्हारे सिकते बीमार थे वो खत्म, उनकी बीमारियां खत्म, उन अंगों से बीमारियां खत्म। तुम्हारे अंग नए हो चुके हैं, नए नए नए। रिसीव करो पावर को। टच टच टच, बी
हर बीमार व्यक्ति को, हर उस बीमारी को अगर तुम्हारे घर में या किसी के शरीर में है तो मैं कमांड करता हूं यीशु के पवित्र और जीवित नाम से तुम्हारे अंदर से, तुम्हारे लोगों के अंदर से वो खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। कोड़े खाने की सामर्थ काम करी तुम्हारी बॉडी में, कोड़े खाने की सामर्थ काम करी तुम्हारी बॉडी में, कोड़े खाने की सामर्थ तुम्हारी बॉडी में काम करिए, कोड़े खाने की सामर्थ तुम्हारी बॉडी में काम करिए, कोड़े खाने की सामर्थ तुम्हारी बॉडी में काम करिए, कोड़े खाने की सामर्थ तुम्हारी बॉडी में काम करिए, कोड़े खाने की सामर्थ तुम्हारी बॉडी में काम करिए। टच, बी हील्ड नाउ। तुम बड़ी जबरदस्त ग्वाहियों के साथ आ चुके हो, तुम जबरदस्त ग्वाहियों के साथ हमारे पर आ चुकी है। कोड़े खाने की सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में आ चुकी है। टच, 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 टच। ऊंचा धन्यवाद करो, अगले कुछ मिनटों तक धन्यवाद करो। बोलो हो चुका परमेश्वर, जो वचन हमने रिसीव किया या बोला वो पूरा हो चुका है। निश्चय 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 ऐसा हो चुका है, 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 निश्चय ऐसा हो चुका है। टच, बी हील्ड नाउ, बी हील्ड नाउ, बी हील्ड नाउ। रखो उसके सामने उसकी बड़ी सामर्थ, तुम्हारा यहां आना, तुम्हारे लिए मार्ग खुलने और बरकत पाना, आशीष पाना, ये पक्का है। ये टाइम बरकत का है और निश्चय तुम पा चुके हो। निश्चय तुम्हारी जिंदगियों के ऊपर बरकत आ चुकी है। निश्चय उसकी सामर्थ तुम्हारी जिंदगियों के ऊपर काम कर रही है। निश्चय वह सामर्थ तुम्हारी जिंदगियों के ऊपर काम कर रही है। निश्चय यह सामर्थ तुम्हारी जिंदगियों के ऊपर काम कर रही है। निश्चय 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 वो सामर्थ काम करी। बोलो रोसो नखन ऊंचा 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 ऊंचा। जाओ अपने हाथों को हिला हिला कर उसके सामने जाओ। आज रखो हर एक बात को जो तुम सीख रहे हो, जो तुम समझ रहे हो, क्योंकि सब कुछ पूरा होना है, कुछ भी अधूरा नहीं है। खुदावंद ने सब कुछ पूरा किया है, उसने हमें चुन लिया है उस पूरे में, और हमारी जिंदगी में वो पूरा पूरा सब कुछ पूरा प्रकट होना है, और वो होना है, और वो तुम्हारी जिंदगी के साथ हो रहा है, वो तुम्हारी जिंदगी के साथ हो रहा है, वो तुम्हारी जिंदगी के तुम्हारे घराने के साथ हो चुका है, 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 हो चुका है। इन द नेम जीसस, इन द नेम जीसस, इन द नेम जीसस, इन द नेम जीसस, इन द नेम जीसस। यस कलीसिया, और भी ज्यादा आत्मा में तेज हो जाइए। एक बड़ी सामर्थ जैसी परमेश्वर का आत्मा आपसे अभी बात कर रहा है, वो आत्मा का फ्लो, वो सामर्थ, वो खुदावन की प्रार्थना हमारे बीच में। सब जन आत्मा में तेज हो चाहिए और कहिए पिता से कि पिता परमेश्वर सचमुच पिता, मैं अपने घर आने समेत पिता आपकी हजूरी में आकर पिता बड़ी गवाहियों के साथ आपकी महिमा कर रहा हूँ, आपकी प्रशंसा कर रहा हूँ। धन्यवाद की भेंट चढ़ाइए, जयकार कीजिए, महिमा कीजिए उचित खुदावन की। यस, वो सचमुच अपने दूतों के साथ यस हमारे बीच में उतर चुका है। कलीसिया सब जने के बात के लिए, उसकी उपस्थिति के लिए, उसकी प्रेजेंस के लिए धन्यवाद कीजिए। कहीं पिता से कि पिता परमेश्वर सचमुच पिता वो कीमती उद्धार पिता, यस पिता मेरा घर आना पा चुका है पिता, जो आपकी इच्छा है पिता कि आपके लोग बचाए जाएं। खुदावंद यस पिता, मैं अपने घर आने समेत पिता तेरी महिमा कर रहा हूँ पिता, तेरे आंगनों में प्रवेश कर रहा हूँ पिता, तेरी जिंदा सामर्थ पिता, तेरी पावर उतर चुके हैं। यस कलीसिया धन्यवाद कीजिए, कहिए पिता से, कहिए परमेश्वर से। यस 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 परमेश्वर आपके बीच में कलीसिया लगाए अपने मन को और अन्य भाषा के द्वारा पिता से बातें कीजिए। वो यहूदा का शेर बबर, वो यीशु नासरी जिसके कहने से हालात बदल जाते, जिसके कहने से बीमारियां आउट हो जाती है, वो परमेश्वर आज पूरी पावर से, ताकत से अपने दास के अंदर से आपसे बात करेगा, आपको पावर से भर देगा, दलेरी से भर देगा। आज के बाद हालात ढूंढने से भी तुम्हें नजर नहीं आएंगे कलीसिया। यस कलीसिया धन्यवाद करते चाहिए, पिता तैयार है, आप भी और भी ज्यादा आत्मा में तैयार रह
मांगे और कहिए परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर मैं आया नहीं खुदावन, आपका आत्मा मुझे लेकर आया पिता, ताकि खुदावन जो प्रतिज्ञा जो वादे आपने मेरे साथ किए पिता वो पूरे हो सके पिता। ये जिंदा पावर मेरी जिंदगी में प्रकट हो चुकी है। ऊपर मन को और करो परमेश्वर के साथ, हाथों को हिला हिला कर रखो उसके सामने, बात को अपने आप को और स्ट्रांग करो, घुटनों पर आ जाओ, ढीलेपन को नहीं रखना आज, क्योंकि परमेश्वर सामर्थी है, वो सामर्थी है और उसने जो वादा किया वो पूरा होना है। उसने जब तुम्हें चुना, तुम्हें अपनी महिमा के लिए, महिमा के काम प्रकट होने, तुम्हारी जिंदगियों में सामर्थ्य ने काम करना है, तुम्हारी जिंदगियों में पावर ने काम करना है, वो सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम करनी है। निश्चय वो सामर्थ काम करिए, वो सामर्थ काम करिए, वो सामर्थ काम करिए, वो सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम करिए। टच। सुनो सुनो, एक बात मुझे याद आई, एक बहन है यहां, मुझे आज उसकी गवाही बताई जा रही थी। उसके ना पेट में, सॉरी पता नहीं बच्चेदानी में एक गांठ बन गई थी, जिससे उसको दर्द रहता था काफी। वो गरम तेल कर कर कैसे मालिश करती थी, लेकिन उसने चेक नहीं कराया कि क्यों दर्द है, लेकिन उसको पता नहीं था मेरे गांठ बन गई। कल जब यहाँ प्रार्थना चल रही थी तो मैं आपसे प्रैक्टिकल, आपके मुंह से कैसे परमेश्वर के सामने रखनी बात को, प्रैक्टिकल करना चंगाई के लिए, सब बातों के लिए वो करवा रहा था और खुद आपके लिए भी प्रेयर कर रहा था। तो जब मैं करवा रहा था तो उसके बाद जब प्रेयर समाप्त हुई, वो गई, उसने बाथरूम किया तो इतनी बड़ी रसौली दिख गई उसकी, इतनी बड़ी। इधर ही वो बैंड, फोटो का है, फोटो फोटो है। सुबह मैंने तुमसे पूछा, कहती हाँ है। तो फोटो तो है ना, उससे ले लो, दी है फोटो, दे दो, दिखाओ वो फोटो से जल्दी 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 दिखा दो। किसके पास है फोन? किसके पास है? उसके पास भी है। हाँ, तो परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में काम किया कल। थोड़ा सा इसके बारे में सोचो, क्या ये छोटी बात है? बोलो, छोटी बात है कि कोई प्रेयर में है और वो जाता है बाथरूम और उसके बाद उसकी गांठ, रसौली गांठ बाहर आ जाती है। कितनी पावरफुल बात है, कितनी ध्यान देने वाली बात है, कितनी विश्वास करने वाली बात है। सुने तो देखो, एक उदाहरण देता हूं तुम्हें, शारीरिकता में और आत्मिकता में, क्योंकि जब आत्मिक चीजें हमारे साथ होती तो हमारा आत्मिक होना बड़ा जरूरी है। आत्मा में ढले होना, आत्मा में चलते होना, ये बड़ा जरूरी है। आप जानते हो, एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। मान लो आपका कोई घर है, तो आपके घर के पास आपने थोड़ी बहुत ही सब्जियां लगा देते ना, छोटी छोटी क्यारियों में। मान लो आपने थोड़ी सी पालक लगाई, पालक की सब्जी, तो पालक किस कलर की होती है? बोलो, हरे रंग की ना। तो आपने देखा वो पालक सारी हरी है, कल परसों नरसों रोज देखते आप। एक दिन आप उठे तो वो ऐसे गुलाबी थी, ऐसे गुलाबी कलर की, ऐसे कलर की। तो जब तुम देखोगे उसको, हरी पालक को, तो ऐसे गुलाबी या रेड कलर की बन गई है, तो देखकर ऐसे बोलोगे ना, इसको क्या हुआ, ये कैसे ये रेड होगी, इसको क्या हुआ? ऐसा करोगे आप? ऐसा करोगे या ऐसा करोगे? ऊंचा ऊंचा बुलाना शुरू कर दोगे, चिक के, ये आओ आओ, देखो ये देखो क्या हो गया। अच्छा, अगर ऐसे हो गई वो रेड पालक, सारा मोहल्ला इकट्ठा कर लिया, तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारी चिंगाई हो जाएगी इससे, तुम्हारी चिंगाई हो जाएगी। जिस काम से तुम्हारा कुछ नहीं होना उसके लिए इतना सोच ध्यान, और जिसके लिए तुम्हारा कुछ होना है उसके लिए। अच्छा, रसौली निकल आई है किदा प्रे की कल, चलो धन्यवाद है, ठीक है। कमाल है, कमाल है, कमाल है। इतनी बड़ी बात के लिए ऐसे ऐसे, इधर देखो। अच्छा,
रसौली निकली है जब मैं बात कर रहा हूं। कुछ लोग ऐसे बस कोई उसकी फीलिंग नहीं है, कोई फीलिंग नहीं अंदर। क्या नहीं उस बात की फीलिंग जो होनी चाहिए। ऐसे धन्यवाद प्रभु कल किया तूने, ओ धन्यवाद, ऐसे फीलिंग चाहिए, फीलिंग। फिर देखो नजारा जिंदगी, दिखाओ ये गांठ ये देखो निकली, ये देखो कल निकली, कल ये गांठ कितनी बड़ी। हालेलुया। कल प्रार्थना के बाद इतना सामर्थ्य हमारा खुदा, इतना बड़ा काम। तुम लोगों में से अगर जितने लोग हैं 5 से जुड़े तो एक ही साथ ताड़ी बजा रहा है, कुछ थोड़ी, बाकी अब थोड़ी सी मेरे कहने से बजाइए। बंदे बना दूंगा, बंदे तुम्हें ऐसे बंदे के ऐसे रहोगे खुदा के साथ, उड़ने वाला ऐसे जीवन, उड़ने वाला, ऐसे नहीं, ऐसा वाला जीवन नहीं। मैं आज एक भाई से बैठा, वो मुझे तो हिला कर रख दिया उसकी बात ने। मैं जब बैठा उसके साथ, बहुत गरीब थे बेचारे, लेकिन यही तो हमारी मिनिस्ट्री की खासियत है। 3.5 साल पहले आए और उसको लाना मुश्किल है, इसलिए 3.5 सालों में 4 बार आई, इस बार चौथी बार था। लेकिन प्रभु में वो 14 साल से थी, लेकिन राइट शिक्षा नहीं थी। उनका कहना है कि इस बच्चे को किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया। तो पहले ये चलता फिरता था, इंटेलिजेंट था, बड़ा अच्छा काम काज करता था। फिर उसका जो नीचे की टांगे वो भी सूख गई, और उसके ब्रेन ट्यूमर हो गया, और उस ट्यूमर में टीबी भी हो गया, और फिर उसके जो आंख है वो ऐसे फूल गई, ब्रेन ट्यूमर से ऐसे फूल गई, एक वाली पूरी ऐसे इतनी साइज में आ गई। 9 हॉस्पिटल वालों ने जवाब दे दिया ये नहीं बच सकता। तभी मेरी वीडियो देखने लगे। अचानक से 1-2 बार आए, प्रेयर कराई, वो बच्चा पकड़ गया मेरी बात, गूंगा भी हो गया था उस ट्यूमर से, बोलने भी लगा। अब मैंने उसका विश्वास देखकर हैरान हो गया। जब उसने मेरी शिक्षा पकड़ी ना, मैंने तो कभी नहीं कहा दवाई छोड़ो, लेकिन उसने छोड़ दी। टीबी की दवाई, ट्यूमर की दवाई, वो बच गया। दवाई छोड़ने के बावजूद भी उसका ट्यूमर चला गया, आंख वापस गई, बोलना शुरू हो गया, उसका जीवन बच गया। जो 9 हॉस्पिटल ने जवाब दे दिया। इतनी ताकतवर ये शिक्षा है जो तुम सुनते हो, इतनी पावरफुल और जीवन से भरी ये शिक्षा है जो तुम सुनते हो। इसका असर कैसे पकड़ दे, इसकी जो मीनिंग है, इसके जो विषय है, जो इसमें खजाना है, उसको कैसे लेते हैं, ये बड़ा विषय है। जब मैंने वो गांठ निकलने की बात की, अच्छा गांठ निकली, ऐसे धन्यवाद, मतलब ऐसे दिल, ये तुम्हारे अंदर मैं लाकर ही छोड़ूंगा ऐसी चीजें तुम्हारे अंदर। यही मेरा काम है, तुम्हें ऐसा बनाना, तुम्हें ढालना। मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तुम्हें टीच करूंगा, और तुम्हारे ऊपर ये असर होगा, ये मेरा विश्वास है। तुम जबरदस्त आगे बढ़ोगे, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि जिस काम को खुदा ने दिया, जब मुझे इतना आगे ले आया, वो इतना मैं आगे आ गया, तो क्यों नहीं वो सब कुछ होगा जिसके लिए मैं खुदा के साथ चल रहा हूं और आप चुने हुए हो। होगा, सब कुछ बड़ा होगा। इसे पकड़ कर रखो, जाओ खुदा के सामने फिर से। शौरी संभव, चलो रखो परमेश्वर के सामने इस बात को। जाओ उसके सामने, वो सामर्थ्य है, वो जिंदा खुदा है, वो सामर्थ्य से भरा परमेश्वर है, जिसकी सामर्थ्य हम उसके कामों से देख रहे हैं, उसकी गवाहियों से उसकी सामर्थ्य को देख रहे हैं। अपनी नेगेटिव बातों को हटा दो। तुम्हारा हालात कब शुरू हुआ, क्या हुआ, तुम यहां आए, क्या हुआ, ये ना सोचना। अगर सोचा तो तुम नहीं अच्छे। अगर तुम अपने पुराना सोचते हो, पहले मैं ऐसा था वैसा था, मेरे साथ इतना क्यों ऐसा हो गया, वो मत सोचो, हटाओ उसे। मुझे नहीं पता क्या हुआ था, मुझे यह पता कि मेरा खुदा सच्चा है,
मुझे ये पता है कि वो सामर्थ्य है, मुझे ये पता है कि ये जो गवाहियां बन रही है कहानी नहीं है, मुझे ये पता है कि वो जीवित है, वो सामर्थ्य है जिसने मुझे चुना है, और जो मैं उसके सामने रख रहा हूं वो पूरा हो चुका है, जो मैं उसके सामने रख रहा हूं वो पूरा हो चुका है, जो मैं उसके सामने रख रहा हूं वो पूरा हो चुका है। नीचे उसके सामने रखो, टच, बी हील्ड नाउ। जो सामर्थ तुम गवाहियों की सुन रहे, आज मैं तुम्हारे ऊपर रिलीज करता हूं, रिलीज करता तुम्हारी बॉडी के ऊपर। हर अंधकार का गंदा प्रभाव खत्म हो जाए, हर बीमारी तुम्हारे शरीर से जाए, हर अंधकार का गंदा प्रभाव खत्म हो जाए, हर अंधकार का गंदा प्रभाव तुम्हारी जिंदगियों से मैं खत्म करता हूं। तुम्हें ब्लेस करता हूं, ब्लेस करता हूं, ब्लेस करता हूं। तुम्हारे लोगों को, तुम्हारी जिंदगी को, तुम्हारी सोच को, तुम्हारे जीवन को मैं ब्लेस करता हूं, ब्लेस करता हूं। तुम्हारी हर बीमारी को, हर रोग को, हर प्रॉब्लम को, हर दुर्बलता को मैं यीशु के नाम से तुम्हारी जिंदगी से बाहर जाने का हुक्म देता हूं। बाहर, 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 हर बीमारी बाहर, हर रोग बाहर, हर दुर्बलता बाहर, हर जकड़न बाहर, हर स्वभाव का नेगेटिव चीज बाहर, हर चीज जो खुदा के सामने घृणित है वो तुम्हारी जिंदगी से आज बाहर जाए, बाहर जाए, बाहर, 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 बाहर। टच, बी हील्ड नाउ, बी हील्ड नाउ, बी हील्ड नाउ, बी हील्ड नाउ। तुम चंगे हो चुके हो, तुम्हारे शरीर से रोग जा चुके हैं, तुम्हारे घर से रोग जा चुके हैं, तुम्हारे लोगों से रोग जा चुके हैं, जकड़न जा चुकी है, प्रॉब्लम जा चुकी है, वो सामर्थ तुम्हारी बॉडी में काम कर चुकी है, और सामर्थ तुम्हारे शरीर में काम कर चुकी है। तुम जबरदस्त गवाहियों के साथ खड़े हो चुके हो, तुम जबरदस्त गवाहियों के साथ खड़े हो चुके हो। मैं तुम्हारी घोषणा करता हूं, तुम्हारी चंगाई की, तुम्हारे अच्छे जीवन की, तुम्हारे अच्छे फलों की, अच्छे घराने की, अच्छे परिवार की, अच्छे रिश्ते की मैं घोषणा करता हूं। वो सब कुछ राइट हो चुका है, वो सही हो चुका है। तुम्हारा सारी चीजें जो गड़बड़ थी वो आउट हो चुकी है, और तुम ब्लेस हो। तुम्हारा घर, तुम्हारे लोग, तुम्हारे बच्चे, पति, पत्नी, परिवार, सब चीजों पर बरकत है, बरकत है, बरकत है। मैं भविष्यवाणी करता हूं तुम्हारी चंगाइयों की। तुम्हारा कितना भी बड़ा क्यों ना रोग हो, कितना भी बड़ा हालात क्यों ना हो, तुम इसी साल फ्री होकर गवाही के साथ खड़े होगे। इसी दिनों में तुम फ्री होकर गवाही के साथ खड़े होंगे। बड़े से बड़े हालात तुम्हारी जिंदगी से आउट हो चुके, खत्म हो चुके, आउट हो चुके, खत्म हो चुके, आउट हो चुके, खत्म हो चुके, आउट हो चुके, खत्म हो चुके। खुदा तुम्हारे ऊपर हाथ रख चुका है, अपना बरकत से भरा हुआ हाथ तुम्हारे ऊपर रख चुका है, बरकत से भरा हुआ हाथ तुम्हारे ऊपर रख चुका है, और तुम्हें ब्लेस कर चुका है, ब्लेस कर चुका है, ब्लेस कर चुका है, ब्लेस कर चुका है, ब्लेस कर चुका है। हालेलुया! वो सामर्थ काम कर चुकी है, ओ सामर्थ। टच, ए हालात, दुष्ट आत्माओं निकलो, टच, हील हो जाओ। जिनके अंदर कोई दुष्ट आत्मा काम कर दो, आउट, आउट, आउट। हर बीमारी को तुम्हारे शरीर से खत्म करता हूं। ऑनलाइन यहां ब्लेस हो जाओ, ब्लेस हो जाओ। तुम जबरदस्त घराने की गवाहियों के साथ आ चुके हो। आमीन, हालेलुया। मैं बिलीव करता हूं ये बरकत तुम्हारे ऊपर है। ये आशीष के तुम वारिस हो, और खुदा तुम्हें दे चुका है। खुदा की सामर्थ काम कर चुकी है। वो बंदा चेक कर रहा है, क्या हुआ तेरे साथ? माइक लेकर जाओ, क्या कहता है ये बंदा? वो एकदम से हैरान हो गया, मेरे जीवन में क्या हुआ, क्या हुआ? जय मसीह की पापा जी। जय मसीह की। लगभग 20 साल से पापा जी दर्द से परेशान था। दर्द से? थोड़ा बाहर निकलो, बाहर निकलो। कमर के दर्द से इतना परेशान था, मुझे पता ही नहीं चला कब मैं इतना फ्री हो गया, मेरे को पता ही नहीं चल पा रहा। चेक करके बताओ क्या हुआ जो नहीं हो रहा था। चेक करके बताओ, सारा चेक करो। आप झुक नहीं सकते थे, कितना नहीं झुक सकते थे, ऊपर ही रहते थे, ऊपर ही। कहां तक रहते थे? हाँ, मैं 20 साल हो गए थे, नीचे कभी पैरों को हाथ नहीं लगा पा रहा था। 20 साल से। आज मेरे को विश्वास था परमेश्वर मेरे को हाथ लगवाएगा। यस, अच्छा। दास जब दिल्ली से चला था ना, हाँ। बस यही लगा था कि
पापा जी के दर्शन कर लेगा तो आज और मेरे आज पैरों वो को जो हाथ लग सिखाएंगे, जाएंगे। आज जो वो सिखाएंगे वचन, आज जो मुझे- बोलेंगे वो पूरा होगा। आज मैंने इतने सालों बाद हाथ लगाया और मेरा शरीर ऐसे फ्री होगा। इसी शरीर की वजह से मेरी बीवी और बच्चों ने मेरे को बीमारी की वजह से छोड़ दिया। अच्छा। 8 साल हो गए मेरे बच्चों ने और मेरी बीवी ने मेरे को छोड़ देख दिया। लो, इसी बीमारी के कारण ये 20 साल से इस बीमारी ने इसे दुर्बल करके रखा था। मैं जब ये खड़ा ऐसे ऐसे चक्कर रहा, मैं क्या पता नहीं क्यों कर रहा है। मुझे पता ही नहीं चला मैं कब फ्री हो गया। पूरा जो नहीं होता सब कुछ करके दिखा। ये देखो, वो देखो, वो देखो कैसे उससे अच्छे से कर रहा है। घुमा कर देख, वो देख सारा। अरे हालेलुया, हालेलुया। कितना सामर्थ्य है खुदा। हाँ हाँ बोलो। पापा जी जो मेरे को लेने वाले है वो लेके अंकल जी सुखपा, ये अंकल जी तुम्हें लेकर आए। राज कपूर जी, राज ये कपूर। पटना बिहार से में रहते हैं। हाँ हाँ, खुशी तुमने छलांगे लगाई ना ज्यादा, तो सांस चढ़ गया थोड़ा। मैं दिल्ली में ना ऑटो चलाता हूँ। वो अंकल जी मेरे को ना लक्ष्मी नगर में विनोद नगर में मिले और कह रहे हैं कि मेरे को गंगाराम हॉस्पिटल में जाना है। हाँ। तो मैं इनको अपनी ऑटो में लेके गया। 5 किलोमीटर तक तो हम लोग कुछ नहीं बात करी। अच्छा। अंकल जी को भूख लगी, कह रहे कि मेरे को खाना खाना है। मैंने कहा कोई बात नहीं अंकल जी, आपको खाना खिला दूंगा। तो मैंने ITO की बत्ती पार करने के बाद एक छोले भटूरे वाला बहुत फेमस है। अच्छा। अंकल जी ने खाए, मेरा मन कर रहा था, मेरे पास पैसे कम थे, हाँ गाड़ी की दिहाड़ी नहीं बनी थी। हाँ मैंने कहा सोचा अंकल जी मेरे को पूछेंगे, अंकल जी माफ कर देना, मन की बात बता रहा हूँ। हाँ हाँ। तो अंकल जी खा रहे थे, तो अंकल हम वहां से चले तो अंकल जी ने ना परमेश्वर की चर्चा करी। पता नहीं चला कब परमेश्वर मेरे अंदर आ गए। तुम उससे पहले विश्वास नहीं करते थे? नहीं नहीं, उसी दिन किया? हाँ उसी दिन। तो फिर मन बनाया कि मैं यहाँ जाऊंगा हाँ, और मेरा भला उसी होगा। दिन से मार्च में हम लोग मिले थे। तो मेरे को वीडियो देखने लगे? हाँ वीडियो मार्च से ही देख रहा हूँ। ऑटो चलाता हूँ, ऑटो चला के आ जाता हूँ, जैसे समय मिलता था बैठ जाता है आपकी संगत देख। मेरे को विश्वास था कि एक दिन पापा जी के जब दर्शन करूंगा ना मैं फ्री हो जाऊंगा। हालेलुया। सुनो सुनो, क्या है ना, क्योंकि जो ये बात बता रहा है इसके लिए सही है क्योंकि पहली बार आया है, लेकिन याद रखो ये परमेश्वर है जिस पर भरोसा रखकर ये आया। आज परमेश्वर ने इसे फ्री कर दिया है। क्या कर दिया है? तारीफ करो इस बड़ी गवाही के लिए। हालेलुया। एक बात और छोटी अच्छा सी। एक और कर लो। बस छोटी मन की बात, यहाँ आने के लिए ना इस परमेश्वर, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मन की बात, मेरे को बहुत परीक्षा देनी पड़ी। मैं अपने पूरे परिवार के सामने बुरा बना। मुझे कहते हैं तू कौन से धर्म को अपना रहा है। अच्छा। मैंने कहा धर्म कोई सा है, लेकिन मेरा परमात्मा, मेरा परमेश्वर मेरे को पता है मेरे को ठीक कर देगा आज। मेरे छोटे भाई के घर पे रहता हूँ मैं। मेरी मम्मी और पापा भी 6 महीने पहले साल भर गुजर गए दोनों। अकेला हो गया, पत्नी और बच्ची छोड़ के जा चुके हैं। मेरे को पूर्ण विश्वास है आज आपने मेरे को पैरों पे हाथ लगवाया तो एक दिन मेरे बच्चे और बीवी भी इधर ही होंगे। इधर ही होंगे पक्का। हालेलुया। वो हो चुका है। हालेलुया। हाँ, बस ऐसा ही मन बनाओ। अभी मेरा ये पर्पस आपकी गवाहियां सुननी नहीं है क्योंकि कल है हमारे पास ये टाइम। कल होगा ये खास हीलिंग मीटिंग, गवाहियां सुनना, बड़े काम करना। कल स्पेशल कुछ शिक्षाएं आप सीखोगे, ध्यान दोगे। और जो आज सुबह हमने डाली थी शिक्षा एक पावरफुल, अगर तुम लोगों ने नहीं सुनी, जो ऑनलाइन है, जहां आपने नहीं सुनी उसे सुनो। वो बहुत पावरफुल मैसेज था। उसमें कुछ भेद की बातें थी जो समझने वाली थी। और खुदा आपके साथ है, खुदा आपको बरकत दे चुका है। और मैं बिलीव करता हूं तुम सब गवाहियों के साथ खड़े हो चुके हो। कल की मीटिंग मिस मत करना। कोई भी जो आज यहाँ है हर हालत में छुट्टी करो। अगर तुम शाम को आते तो छुट्टी कर लो। कल की मीटिंग जरूर अटेंड करो क्योंकि मैं बड़ा खास मैसेज देने वाला हूँ कल। और खुदा आपको बरकत दे चुका है। कल मिलते हैं। और अभी आपके लिए वो लग गए खीर पूड़े जो आपने खाकर जाने हैं। हालेलुया। क्या लग गए हैं? ठीक है, लेकिन इसको अगर आप लाइनों में लगाओगे तो मुश्किल होगी। मैं समझाता हूँ क्या करना है। हाथ उठाओ सारे, खुदाबंद ऑनलाइन और यहाँ जितने भी लोग हैं सबको आप बरकत दे चुके हो। और मैं बिलीव करता हूँ इसका फल इनकी जिंदगी में आ चुका है।
ये लोग ब्लेस 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 हो चुके खुदा। ये तेरा मिनिस्ट्री, ये सेवा जो तेरी इस मिनिस्ट्री के द्वारा, इस सेवा के द्वारा तेरा नाम ऊंचा हो रहा है, ये दुनिया के कोने कोने तक ऊंचा हो चुका है। दुनिया के हर कोने से लोग बचाए जा चुके हैं। ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमेन आमेन। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। आमेन।